तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त एजुकेटर अविनाश सर। तो आज हम देखेंगे ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में। ठीक है, ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है, तो देखते हैं। मान लो ये टाइम लाइन है और यहाँ पे ये जीरो है। तो इसे हम किनका बर्थ लेके चलते हैं? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे माना जाता है। और तो ईसा मसीह के जन्म के बाद को आफ्टर कॉमन एरा बोल देते हैं। आफ्टर कॉमन एरा बोल देते हैं। और इससे पीछे को बिफोर कॉमन एरा बोल देते हैं। बिफोर कॉमन एरा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये डिनोट करता है बर्थ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इस तरफ हो जाएगा आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और पीछे वाला जो है इस तरफ बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे देखते हैं, एक बार बताता हूँ मैं। मान लो यहाँ पे 712 हो गया, 712 ईस्वी सन 712 ईस्वी हो गया, है ना। उसके बाद ये 1044 है, 1600 है, कहीं पे 1857 आएगा, है ना। कहीं पे 1857 आएगा, कहीं पे 1947 भी आएगा, है ना। इस तरह से चलता जाएगा, बढ़ते क्रम में जाता है। और पीछे की तरफ हमेशा घटते क्रम में, इस तरफ बढ़ते क्रम में, इस तरफ घटते क्रम में हो जाता है। जैसे कि माइनस, या माइनस नहीं लगाना है यहाँ पे, सॉरी, BC लिखना है साथ में। 323 BC, है ना, इम्पोर्टेंट डेट है। इसके भी पहले 600 BC, इसके बीच में कहीं 540 BC, 583 BC, है ना। इस तरह से चलते हैं। तो मसीह के जन्म से पहले वाला जो होता है बिफोर क्राइस्ट, BC बोल देते हैं। और इसके आगे वाला जो होता है वो AC बोल देते हैं, ईसवी। और आगे वाले को ईसवी बोल दिए और पीछे वाले को ईसा पूर्व बोल दिए। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ देता है सिक्स्थ सेंचुरी AD, छठी शताब्दी AD। तो छठी शताब्दी में क्या होता है? AD या AC, एनोडोमनी बोलते हैं उसको। AD का फुल फॉर्म होता है एनोडोमनी। तो 6 सेंचुरी के मतलब 501 से लेकर के 600 तक, है ना। 6 सेंचुरी AD का मतलब हुआ। हाँ, पूछ दिया आपको सिक्स इन द फर्स्ट हाफ, पहले हाफ में, छठी शताब्दी के पहले हाफ में बोल दिया तो क्या हो जाएगा? 501 ईस्वी से लेकर के 550 पहला हाफ हो गया, इसके बाद वाला दूसरा हाफ हो गया। इस तरह से समझना है ईसा पूर्व और ईसवी को। ठीक है, इसी तरह इधर भी इसी तरह हो जाएगा। 600 BC बोला तो इसका मतलब क्या है? 600 से लेकर के 501 से लेकर के 6 BC। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट PDF पे चलते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, कमेंट करिए, मैं फिर से बता दूंगा, लाइव में मैं बता दूंगा आपको। ओके, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इस इतिहास जो लिखा था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट स्मिथ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट VA स्मिथ बोलते हैं, नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ। इसने एक बुक लिखी थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो इन्होंने लिखा था, ये प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास माना जाता है, माना ही जाता है। एक्चुअली ही इज राइटर। किस स्कूल का राइटर था ये तो था आपका ब्रिटिश। तो इतिहास लेखन में, जब इतिहास लिखने के लिए लोग चलते हैं तो अलग अलग तरीके से इतिहास लिखते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से इतिहास लेखन होता है। जैसे कि
मार्क्सिस्ट व्यू से इतिहास लिखा जाता है, या फिर कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज स्कूल स्कूल ऑफ राइटिंग हिस्ट्री है, कैम्ब्रिज स्कूल है। उसके बाद नेशनलिस्ट स्कूल है ना। जब वो अंग्रेज आए तो उस समय हमारा इतिहास लेखन नहीं हो रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव या वारेन हेस्टिंग के समय में क्या होता है, वारेन हेस्टिंग के समय में क्या होता है कि जब वो गवर्नर जनरल बनता है, तो वो क्या सोचता है कि चलो यहाँ पे शासन करना है, शासन करने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, क्या जानना चाहिए। तो हर एक चीज़ इसके इतिहास के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी है। इसीलिए उसने राइटर्स को रखा राइटर्स को रखा, कलकत्ता मदरसा बनवाया, कलकत्ता मदरसा बनवाया। और यहाँ पे जो मौलवी पंडित इन सबको जमा करके जितने भी यहाँ के धर्म ग्रंथ हैं उनका अनुवाद करवाया। ठीक है, कलकत्ता मदरसा बनवाता है और क्या करता है, उसका अनुवाद करवाता है। ओके, तो उसी क्रम में यहाँ पे एक 1904 के आसपास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट स्मिथ के द्वारा लिखा गया। वैसे इसमें कुछ था नहीं, क्या है इसमें, मेनली इसमें आपका 1/3 पार्ट तो आपका सिर्फ सिकंदर का आक्रमण देखने को मिलेगा। इसको ज़्यादा पता नहीं चला उस समय, कितना ही पता चल सकता था। तो इसको लगा कि जो जो भारत का इतिहास है सिर्फ इतना ही है, भारत का इतिहास इतना ही है, सिकंदर का आक्रमण है और कुछ इधर उधर का दे दिया उसमें, उस बुक में। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। वामना अवतार के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। वामन अवतार एक ब्राह्मण परिवार में भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। ये भी आपका ऋग्वेद में दिया हुआ है। ऋग्वेद में वामना अवतार जो है ऋग्वेद में दिया गया। तो वामना अवतार में वामन वामन जो श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे, पहले अवतार थे जो मानव रूप में, पहला अवतार विष्णु के पहले अवतार। ठीक है, माता का नाम अदिति था। वामन के माता का नाम क्या था, अदिति था। और पिता का नाम कश्यप ऋषि था। पिता का नाम क्या था, कश्यप। याद कर लेना है इसको। उद्देश्य क्या था, इंद्र को जो है, इंद्र का जो स्वर्ग लोक से अधिपत्य चला गया था उसे लौटाना था। इंद्र को पुनः पुनः स्वर्ग का राजा बनाना, इसका उद्देश्य यही था। ठीक है, तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, इंद्र के लिए कितने, 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं। ऋग्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो ऋग्वेद जो है वैदिक साहित्य में सबसे पुराना माना जाता है। वैदिक साहित्य में, प्राचीन इतिहास के वैदिक साहित्य में ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद हो गया, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण। तो हमको मालूम है, क्या मालूम है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में मुख्यतः जानकारी जो मिलती है वो 4 स्रोत होते हैं, 4 तरह के स्रोत हैं। एक धर्म ग्रंथ हो गए, एक ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, और एक विदेशियों का वृत्तांत हो गया। ये कैसा, चौथा क्या होता है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होता है। तो हमें जो जानकारियाँ मिलती है, सबसे प्राचीन जानकारी जो मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण का यहाँ पे स्थान आ जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यजुर्वेद में मंत्र दिए हुए हैं। और मंत्र को पढ़ने का तरीका क्या है, मंत्र को पढ़ने का तरीका क्या है, उन नियमों का संकलन यजुर्वेद में किया गया है। समय अनुपालन, ये क्या बोलते हैं, मंत्र तथा बलिदान विधि, इन सब के बारे में यजुर्वेद में दिया गया है। गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद
गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सामवेद। सामवेद इसका शाब्दिक अर्थ ही गान होता है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्र इसमें दिए गए। सामवेद में यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्र दिए गए हैं। यज्ञ में अलग अलग कर्मकांड विधि जो होते हैं, कई विधि जो होते हैं, उन विधियों को करने के लिए कई सारे मंत्र यहाँ पे सामवेद में दिए हुए हैं। 1810 इसमें से 1810 जो मंत्र है, 1810 सूक्त जो है वो सीधा सीधा ऋग्वेद से उठा करके रख लिया गया है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को याद करना है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद एवं यजुर्वेद में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। सामवेद और यजुर्वेद में कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ये ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो राइटर है, अथर्ववेद का जो राइटर है वो कौन है? अथर्वा ऋषि है। अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद के राइटर कौन है? अथर्वा ऋषि है। इसमें 731 मंत्र और 6000 पद्य हैं। 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी पुराने हैं, ध्यान देना है। यहाँ अथर्ववेद में एक इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ मंत्र जो इसके हैं, कुछ सूक्त जो इसके हैं, वो ऋग्वेद से भी पुराने हैं और सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वास इसमें कोट कोट के भरा हुआ है। सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वास इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है पृथ्वी सूक्त है। उसमें गृह निर्माण की प्रक्रिया कैसे करना है, गृह निर्माण है ना, कृषि की उन्नति, व्यापारिक व्यापार के बारे में, ओके, रोग निवारण के बारे में, कृषि की उन्नति के बारे में, व्यापारी मार्ग का गाहन, व्यापारिक मार्ग के बारे में, है ना, समन्वय के बारे में, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, जादू टोना, सांप, वशीकरण, ये सब चीजें इसमें दिया। एक और चीज है, कुरुओं का राजा इसमें परीक्षित को बताया गया है। कुरुओं का राजा कौन था? परीक्षित था। ये अथर्ववेद के हिसाब से बताया गया है कि कुरुओं का राजा कौन था? परीक्षित था। और कुरुओं का राजा जो परीक्षित था उसका साम्राज्य जो था, उसका राज्य जो था, काफी समृद्ध था, उस समय समृद्ध था। ये चीजें याद करने के लिए ही है, ये सब याद ही करना पड़ेगा आपको। मैं इस तरह से बोल देता हूँ कि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। और लुसेंट देखना है आपको। जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको लुसेंट पढ़ना पड़ेगा। लुसेंट एक बार पढ़ेंगे, उसे बार बार याद करते रहना है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सभा एवं समिति। सभा और समिति जो है, जैसे कि अभी के समय में क्या है, गांव में क्या होता है, पंचायत होता है ना, गांव में पंचायत, पंच, एक पंच होता है, और गांव आम सभा होता है ना, आम सभा। उसी तरह का ये सभा और समिति हुआ करती थी उस समय। सभा और समिति हुआ करती थी उस समय। ठीक है, और सभा और समिति की को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता था। प्रजापति की पुत्री। ठीक है, सभा जो होते थे वो एल्डर्स, एल्डर्स मतलब जो उस एरिया के, उस गांव के, जिस जगह सभा होता था उसमें बड़े लोग ही आते थे। बड़े लोग मतलब जो अच्छे वर्ग के धनी लोग हो गए, है ना, धनी लोग हो गए, उसके बाद पुजारी वगैरह हो गए, है ना, ये लोग आते थे सभा में। समिति में सब लोग आते थे। समिति एक बड़ा निकाय था। ठीक है, बड़ा सिस्टम था समिति, इसमें गांव के हर एक लोग आते थे। ओके, इसी तरह से विदत एवं गण भी उस समय का एक ग्रुप था, एसोसिएशन ग्रुप था। मतलब क्या, लोग आपस में जमा होकर के कुछ विचार करते थे क्या किया जाए, है ना, किसी मुद्दे पे क्या किया जाए। इसके लिए सभा समिति, विदत एवं गण हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अध्ययन और व्याख्या की दृष्टि से वेदों की शाखाएं। देखो, वेद को अलग अलग शाखाओं में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद का जैसे कि शाकल शाखा है, शाकल शाखा। ऋग्वेद का कौन सा? शाकल शाखा है। यजुर्वेद का शुक्ल और कृष्ण शाखा है। यजुर्वेद का कौन कौन सा है? शुक्ल, शुक्ल और कृष्ण शाखा है। इसी तरह सामवेद के भी शाखाएं हैं। याद रखना है, याद रखना है, ये कौतुम, रामायणीय तथा जैमिनीय।
जैमिनी है, ठीक है। सामवेद की शाखाएं हैं जैमिनी है या तलबकार या तलबकार, ये सब सामवेद की शाखाएं हो गई। अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी है? सौनक और पेपलाद। सौनक, सौनक और पेपलाद। यहाँ पे समझने के लिए कुछ लगभग है ही नहीं, ठीक है। सब आपको याद ही करना पड़ेगा ये सब। मैं इस तरह से बता देता हूँ ताकि आपको ये याद रह सके, ठीक है। सौनक और पेपलाद अथर्ववेद की शाखाएं हैं, ठीक। अब एक बार